हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे झटपट से पत्ता गोभी के कबाब जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। घर में रखे कुछ ही सामान से ये बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया एक बड़े साइज़ का पत्ता गोभी। इसे वॉश करने के बाद हमने 2 टुकड़े में कट कर लिया है। फिर इसके ऊपर इस तरह से 2-3 कट्स लगा के इसे कट कर लेंगे। पत्ता गोभी जब आप मार्केट से ख़रीद के लाते हैं तो उसके ऊपर जो डैमेज पत्ता होता है उसे निकाल दीजिएगा। फिर उसे वॉश करने के बाद थोड़ी देर सुखा लीजिए। फिर इस तरह से कट कर लीजिएगा। तो हमने इसे इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। ना तो बहुत मोटा काटा है ना ही बारीक, और इसके पीछे वाला जो पोर्शन होता है हार्ड वाला उसे हमने निकाल दिया है। तो इस तरह से लच्छे की शेप में इसे कट करने से कबाब बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो अब हमने सारे पत्ता गोभी को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम 1 टीस्पून नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। इससे क्या होगा कि पत्ता गोभी सॉफ्ट भी हो जाएगी और सारा पानी भी छोड़ देगी। अब हमने यहाँ पे 3 हरी मिर्ची, 7-8 लहसुन की कली और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसे हम मिक्सी जार में डाल के दरदरा सा पीस लेंगे। तो इस तरह से दरदरा सा बना हुआ पेस्ट कबाब में बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही टेस्टी कबाब बन के तैयार होता है। तो अब 15 से 20 मिनट के बाद पत्ता गोभी श्रिंक हो गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हाथ में लेके इसे निचोड़ेंगे और इसका सारा पानी निकाल देंगे और दूसरे बोल में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। हथेलियों के बीच में इसे इस तरह से ज़ोर से दबाते हुए प्रेस करेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। इस तरह से जब इसका सारा पानी निचोड़ के कबाब बनाएंगे तो बहुत ही कम बेसन का यूज़ होगा। और अगर इसमें पानी छोड़ देंगे, डायरेक्ट इसका हम कबाब बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेसन का यूज़ करना पड़ेगा और सिर्फ बेसन का ही टेस्ट आएगा कबाब में। तो हमने जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट पीस के रखा था उसमें से हमने 1 टीस्पून ऐड कर लिया है। और अब हम डालेंगे 3 टेबल स्पून चावल का आटा। इसी के साथ हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के बेसन। तो बेसन हम ज़रूरत पड़ने पे आगे और ऐड करेंगे। अब हमने डाला है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, साथ ही में डाला 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और अब डाला है 1/4 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर। साथ ही में डाला है 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और अब डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर। और अब हम डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पत्ता गोभी से पानी निकलने के लिए हमने नमक डाला था, तो नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चावल के आटे से ये जो कबाब है बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो अगर आपके पास चावल का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़े से चावल को मिक्सी जार में डाल के उसे पीस लीजिए। अब हमने इसकी बाइंडिंग के लिए 1 टेबल स्पून बेसन और ऐड कर लिया है। बहुत ज़्यादा बेसन हम नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो पत्ता गोभी की जगह सिर्फ बेसन का ही टेस्ट आएगा कबाब में। इसकी बाइंडिंग के लिए 1 टेबल स्पून पानी हमने और ऐड किया है। और अब हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती और 1 मीडियम साइज़ की प्याज जिसे हमने स्लाइस में कट कर लिया है। तो अब हम सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपका मिक्सचर इस वक्त थोड़ा पतला रह जाता है तो आप थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लीजिए और इसे इस तरह से डो के फॉर्म में बना के तैयार कर लीजिए। तो अब हमने इसे कबाब की शेप देने के लिए हाथ के ऊपर थोड़ा सा तेल अप्लाई कर लिया है और फिर इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेके इसे इस तरह से गोल करते हुए दबाते हुए कबाब की शेप दे देंगे। तो ये देखिए, बहुत ही आसानी से ईज़िली ये बन जाता है। तो इस कबाब को आप हाथ में तेल लगा के भी बना सकते हैं या फिर कटोरी में पानी लीजिए और उसमें हाथ को डुबाते जाइए और फिर थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इस तरह से गोल करके बना लीजिए। तो ये हाथों में चिपकेगा नहीं और ईज़िली बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हाथ में पानी लगाने से ये हाथों के ऊपर चिपकता नहीं है और जल्दी से कबाब की शेप ले लेता है और फ्राई करते टाइम ये कढ़ाई में बिखरता भी नहीं है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हमने सारे कबाब को बना के तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो अब कबाब को फ्राई करने के लिए तेल को हमने हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया है और तेल में प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा डाल के हम तेल का टेम्परेचर चेक करेंगे। और तेल जब अच्छे से गर्म हो गया है तो गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और एक एक करके सारे कबाब को इसमें डाल दीजिए। एक बार में जितने कबाब कढ़ाई के अंदर आसानी से आ जाएं डाल लीजिएगा और फिर गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रख के इसे थोड़ी देर पकने दीजिए ताकि कबाब जो है अंदर तक अच्छे से पक जाए। हाई फ्लेम पे ये ऊपर से पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो इसीलिए इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से सीखने दीजिए। तो इस तरह से गोल्डन क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई कर लीजिए। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं तो तेल में तैरने लगते हैं। तो आप समझ जाइए कि ये जो कबाब है बहुत ही अच्छे से अंदर तक पक चुका है। तो चलिए अब हम दूसरे बैच के कबाब को भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं।
अगर आप इस कबाब को बाद में सर्व करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, इस स्टेज पे इस कबाब को हाफ़ फ्राई करने के बाद इसे निकाल लीजिए। और जब आप इसे सर्व करना चाहते हैं तो गरम गरम तेल में इसे डाल के गोल्डन क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, रमज़ान में इस कबाब को बना के गर्मा गर्म सर्व कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कबाब जब अंदर तक पक जाता है तो ये तेल के ऊपर तैरने लगता है, तो समझ जाइए कि ये बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है। ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, अंदर तक पक चुका है। अब हम इसे गोल्डन क्रिस्पी होने तक थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो चलिए, अब हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो चुका है। अब हम इसे प्लेट के ऊपर निकाल लेते हैं। और ये देखिए, पत्ता गोभी से बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी क्रंची कबाब बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।